जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में झामुमो कार्यकर्ता पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में बाइक सवार 2 अपराधियों ने मंगलवार सुबह 9 बजे झामुमो कार्यकर्ता मुन्ना पूर्ति उर्फ मंत्री पर फायरिंग कर दी। इस घटना में वह घायल हो गया। गोली उसके सिर को छूकर निकल गई, जिससे वह लहूलुहान हो गया। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। झामुमो कार्यकर्ता मुन्ना पूर्ति मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करला जोड़ी गांव का रहने वाला है। घटना की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। इस बारे में जब अस्पताल में इलाजरत मुन्ना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाताहातू गांव से स्कूटी पर सवार होकर घर करला जोड़ी जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते पर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी बाजार के गरीब कॉलोनी स्थित तालाब के पास बाइक में 2 युवक आए और उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद वे दोनों गली की ओर से भाग निकले। घायल अवस्था में ही वह किसी तरह मुफस्सिल थाना पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत उसकी स्थिति को देखकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल झामुमो कार्यकर्ता ने बताया कि उसने दोनों अपराधियों की पहचान कर ली है। उन्होंने कहा कि वारदात में शामिल एक आरोपी का नाम मोहम्मद वसीम है, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरे आरोपी का नाम वह नहीं जानता है। हालांकि उन्होंने बताया कि वह उसे पहचानता है। पशु तस्करी मामले में उन दोनों से पूर्व में विवाद हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि इसी कारण से उन दोनों ने गोली चलाई। इधर इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है। जल्द से जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोलकाता की डॉक्टर से दरिंदगी मामले में झारखंड में बवाल। रिम्स के जूनियर डॉक्टर आज ओपीडी और ओटी में नहीं देंगे सेवा। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा से दरिंदगी के बाद उसकी हत्या के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से कार्य बहिष्कार करेंगे। रिम्स जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की सोमवार की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद जेडीए अध्यक्ष अंकित कुमार ने बताया कि जूनियर डॉक्टर मंगलवार से ओपीडी और रूटीन सर्जरी की सेवा को बंद रखेंगे। नए मरीज भी एडमिट नहीं लिए जाएंगे। हालांकि सभी प्रकार की इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेगी। इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वार्ड में पहले से भर्ती मरीजों का इलाज पूर्वतः चलता रहेगा। अंकित कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थी हमेशा असुरक्षित रहते हैं, विशेषकर छात्राएं सबसे ज्यादा, क्योंकि रात में सेवा देने के बाद उनको हॉस्टल जाना पड़ता है और सुरक्षा के नाम पर अस्पतालों में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होती है। ओपीडी और ओटी में सेवा नहीं देने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, रिम्स निदेशक और डीन को दे दी गई है। इधर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि उन्हें जेडीए के कार्य बहिष्कार के संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर समस्या उत्पन्न होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। झारखंड में मानसून हुआ सक्रिय। रांची समेत इन जिलों में आज भारी बारिश के अनुमान। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस कारण आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को भी रांची में झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि 13 अगस्त को राजधानी रांची के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 16 अगस्त के बाद ही मानसून थोड़ा कमजोर होगा। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त यानी मंगलवार को राजधानी के अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, लोहरदगा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जबकि 14 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 15 अगस्त को देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 16 अगस्त को सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, जामताड़ा, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहा। धनबाद में करीब 92 मिमी बारिश हुई। इसके अतिरिक्त गोविंदपुर में 74, डाल्टनगंज में 70, बालूमाथ में 65, महेशपुर में 60, मझगांव में 55, लातेहार में 55 मिमी बारिश हुई। राजधानी में भी शाम के बाद अच्छी बारिश हुई। दिन भर आकाश में बादल छाए रहा। देर शाम तक राजधानी के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रही। झारखंड के अफसरों पर भड़के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा तय समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड में चल रहे सड़क व कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की प्रगति से नाराज हैं। सोमवार को समीक्षा बैठक में श्री गडकरी राज्य के आला अफसर व विभागीय अधिकारियों पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि झारखंड में भारत की ओर से दिया गया कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा है।
एक तो आप नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और जो चल रहा है उसे भी पूरा नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हमें ठेकेदारों कंपनियों को पेनल्टी देनी पड़ती है। केंद्रीय सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। बैठक में झारखंड पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, गृह व वन विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडे, भू राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव और पीसीसी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, झारखंड एनएचआई के केंद्रीय पदाधिकारी एनएल यूथकर और काम कर रही कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को कहा कि आप 4 साल से सचिव हैं, विभाग सही तरीके से नहीं चला रहे, योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, विभाग का काम अधूरा है तो आला अधिकारियों को लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रातू रोड के एलिवेटर कॉरिडोर निर्माण के प्रगति को लेकर नाराज थे। उन्होंने काम करने वाली कंपनियों के पदाधिकारी से कहा कि समय पर काम पूरा किया जाए, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करेंगे। राज्य में योजनाओं के लिए समय पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होना गंभीर बात है। राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि समयबद्ध तरीके से जमीन की उपलब्धता कराएं, योजनाओं को लटकाने का काम नहीं करें। वन विभाग द्वारा समय पर क्लियरेंस नहीं देने पर भी केंद्रीय मंत्री भड़के। बैठक में झारखंड के नए अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष करीब 1 दर्जन सड़क और गंगा नदी पर पुल की योजना का प्रस्ताव रखा। हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं को दिया धोखा, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के प्रमुख सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को उनका हक देने की बात करने वाली हेमंत सरकार आज बिहारी युवाओं को नियुक्ति बांट रही है। 1932 की स्थानीय नीति की दुहाई देने वाली सरकार 5 साल से 2016 में आकर अटक गई है। रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लाखों युवा पलायन को विवश हैं। श्री महतो ने सोमवार को धनबाद स्थित द रीट रिजॉर्ट में आयोजित मिलन सह अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कई नेताओं, अधिवक्ताओं और समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए देने से पहले सरकार चुनाव के दौरान दिए गए वादे को पूरा करते हुए गरीब परिवारों को साल में 72,000 रुपए और 2,000 रुपए चूल्हा खर्चा देना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का विश्वास आजसू पार्टी पर निरंतर बढ़ रहा है। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य की भलाई के लिए काम किया है और आगे भी करेंगे। पीजी सेमेस्टर 2 और 4 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी। पीजी सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 की 21 अगस्त को शुरू होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पीजी विभाग का परीक्षा केंद्र धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को बनाया गया है। SSLNT महिला कॉलेज व RSP कॉलेज का परीक्षा केंद्र लॉ कॉलेज को बनाया गया है। वहीं BSCT कॉलेज का केंद्र ARS BEd कॉलेज बोकारो को बनाया गया है। पीजी सेमेस्टर 4 सत्र 2022-24 व पीजी सेमेस्टर 2 सत्र 2023-25 के वैसे छात्र जो किसी कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं, उनके लिए 2,000 रुपए जुर्माना के साथ सोमवार को ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दे दी गई है। मंगलवार को विलंब दंड के साथ फॉर्म भरने की अंतिम दिन है। जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं, सड़क से लेकर मोहल्ले तक जल जमाव। धनबाद में वर्षों बाद झमाझम बादलों ने बरसात की, इसका असर शहर से लेकर गांव तक पड़ा। मूसलाधार बारिश से जहां शहर के लोग परेशान हैं, वहीं ग्रामीणों में उत्साह है। दूसरी ओर धनबाद में बेतरतीब तरीके से बसावट की वजह से लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। निगम जल जमाव से निपटने में हाफ रहा है। इसका मुख्य कारण बरसात के पूर्व जल जमाव से निपटने की तैयारी में कमी है। इस वजह से सही से जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई और सड़क से मोहल्ले तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों के गड्ढे और चौड़े और गहरे हो गए, कई जगहों पर सड़क भी बह गई है। हालत इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों के घरों व दुकानों में पानी घुस जा रहा है। सड़क पर जमे पानी की वजह से वाहन खराब हो जा रहे हैं। लोगों को अपने वाहनों को धक्का देना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है। सब्जी बाजार में कीचड़ जमा हो गया है। धनबाद में एक रात मूसलाधार बारिश के बाद शहर की पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। फरार कैदी की तलाश में पाथरडीह पुलिस सुदामडीह रिवर साइड पहुंची। पाथरडीह पुलिस सोमवार को चासनाला साउथ कॉलोनी निवासी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। उस पर हजारीबाग जेल में बंद रहने के दौरान हजारीबाग जेल अस्पताल के होमगार्ड जवान को हत्या कर फरार होने का आरोप है। हजारीबाग पुलिस की सूचना पर सोमवार को पाथरडीह पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। उसके बाद उसकी मां मोमिना खातून व पत्नी गुलशन परवीन से पूछताछ की। उसके बाद आरोपी का मोबाइल नंबर लेकर लौट आई।
धनबाद, बोकारो व गिरिडीह के नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में नहीं मिल सकेगा बालू। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद धनबाद, बोकारो व गिरिडीह के नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू नहीं मिल सकेगा। उक्त तीनों जिला के JSMDC द्वारा संचालित एक भी घाट नहीं है। इसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा। खनन विभाग से प्राप्त सूचना के मुताबिक नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू लेने के लिए 1-2 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से MDO मोड में घाटों की नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में बालू को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की थी। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने टैक्स के दायरे से बाहर के लोगों को आवास निर्माण के लिए मुफ्त में बालू देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास, PM आवास और व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर के गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है। इस बाबत विभाग से धनबाद जिला खनन विभाग को पत्र भी आया है। इसमें झारखंड के स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बालू घाट से मुफ्त बालू मुहैया कराने की बात कही गई है। ज्ञात हो कि NGT की रोक के बावजूद जिले में बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी की जा रही है। लोग दुगने दाम पर बालू खरीदने को विवश हैं। धनबाद के 9 बालू घाटों के MDO मोड के संचालन के लिए 20 अगस्त को बीड खुलेगा। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। धनबाद खनन विभाग की ओर से बड़े बालू घाटों के संचालन को लेकर टेंडर निकाला गया है ताकि जिले के लोगों को सस्ते दर पर बालू मिल सके। खान विभाग के मुताबिक इसी माह टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी उक्त 9 बालू घाटों के लिए टेंडर निकाला गया था जो 3 बार रद्द हो चुका है। CM मैया सम्मान योजना की लापरवाही पर कई BDO CO को शोकॉज। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत स्वीकृति देने की लापरवाही के आरोप में कई प्रखंडों के BDO तथा कई अंचलों के CO को कारण परीक्षा नोटिस जारी किया गया है। दूसरी तरफ 12 अगस्त शाम तक धनबाद जिला में इस योजना के तहत आए आवेदनों में 1.69 लाख से अधिक ऑनलाइन एंट्री कराई गई है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सोमवार को धनबाद प्रखंड के BDO CO, कलियासोल के BDO, पूर्वी टुंडी के BDO, झरिया, बलियापुर, गोविंदपुर एवं बागबारा के CO को शोकॉज किया है। धनबाद प्रखंड में 6, कलियासोल में 11, पूर्वी टुंडी में 17, झरिया में 1, बलियापुर में 10, बागबारा में 31 आवेदनों पर ही CM मैया योजना के तहत स्वीकृति दी गई है, जबकि गोविंदपुर व झरिया अंचल के एक भी योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है। सभी को 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। साथ ही इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृति करने का निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन जमा करने के लिए सोमवार को भी विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों व कैंप कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ के चलते आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका आज भी डोर टू डोर अभियान पर नहीं निकल सकी। केंद्रों का दरवाजा बंद कर खिड़कियों से ही फॉर्म लिए जा रहे थे। कई जगह हल्ला हंगामा भी होता रहा। फॉर्म का पावती रसीद देने में भी कई जगह आनाकानी की शिकायतें मिलती रही। सोमवार शाम तक धनबाद जिला में 1,69,446 आवेदनों ने ऑनलाइन एंट्री हुई थी। ऑफलाइन आवेदन तो 2.5 लाख के करीब आ चुका है। तीसरे दिन DVC पाथरडीह हुआ ब्रेकडाउन। सरायढेला में सुबह से लेकर रात तक गुल रही बिजली। सोमवार को तीसरे दिन भी DVC पाथरडीह ग्रिड ब्रेकडाउन हो गया। सोमवार की अहले सुबह लगभग 4 बजे DVC के पाथरडीह ग्रिड से JBVNL सरायढेला के SNMMCH परिसर तक आने वाले मेन लाइन में खराबी आ गई। इससे DVC पाथरडीह ग्रिड से SNMMCH परिसर स्थित सब स्टेशन को होने वाली बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। DVC के अधिकारियों के अनुसार बारिश में पाथरडीह से सरायढेला तक आने वाली ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आई थी। कई जगहों पर बिजली का तार टूट गया था। वहीं विभिन्न जगहों पर लगे पिन इंसुलेशन में भी खराबी आई थी। सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे DVC की ओर से मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। दोपहर लगभग 3 बजे खराबी को दुरुस्त कर बिजली सप्लाई शुरू की गई। वहीं शाम को लगभग 7 बजे एक बार फिर ग्रिड में खराबी आने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। लगभग 2 घंटे के बाद खराबी को दुरुस्त कर बिजली सेवा बहाल की गई। DVC
डीवीसी के खराबी के कारण SNMMCH परिसर स्थित सब स्टेशन से निकलने वाली सभी फीडरों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही। हालांकि कांड्रा से मिलने वाली बिजली लेकर प्रभावित इलाकों में रोटेशन पर कुछ देर के लिए बिजली सप्लाई की गई। सोमवार की रात लगभग 10 बजे शुरू हुई बारिश के बाद डीवीसी पाथरडीगरी में एक बार फिर से खराबी आ गई। बारिश शुरू होने के कुछ मिनटों में ही डीवीसी से SNMMCH परिसर स्थित सब स्टेशन को मिलने वाली बिजली सप्लाई बाधित हो गई। JBBNL के अधिकारियों के अनुसार बारिश से डीवीसी ग्रिड में लगे उपकरण में खराबी आई थी। सोमवार की देर रात तक सरायढेला के SNMMCH परिसर स्थित सब स्टेशन अंतर्गत इलाकों में बिजली सेवा ठप रही। बच्चों को नहीं दिया जा रहा था अंडा, स्मार्ट क्लास भी था बंद। प्राथमिक विद्यालय बूदा में बच्चों को अंडा नहीं मिल रहा है, वहीं विद्यालय का स्मार्ट क्लास भी बंद है। इसका खुलासा तब हुआ जब BEO लक्ष्मी वर्मा स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने बच्चों से जानकारी ली तो पता चला कि उन्हें सिर्फ केला दिया जा रहा है। MH ने बताया कि सावन चल रहा है, ऐसे में समिति की ओर से MDM को देखा जाता है। BEO ने संयोजकता को बुलाने को कहा, बाद में रजिस्टर को देखा, लेकिन स्कूल के पास निरीक्षण में आने वाले अधिकारियों के निरीक्षण का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरे रिकॉर्ड भी नियमानुसार नहीं रखे थे। BEO ने सभी का रिकॉर्ड मानक के अनुसार रखने की बात कही। BEO ने शिक्षकों से पूछा कि स्मार्ट क्लास चल रहा है या नहीं। इस पर शिक्षकों ने बताया कि छात्रा को रिमोट लगाने को कहा गया था, बच्ची के हाथ से रिमोट गिर गया था, तब से काम नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत भी की गई है। इस पर BEO ने कहा कि छात्र को सड़क पार कर रिमोट लाने को कैसे कहा गया, मैं छात्रा होती तो उस रिपोर्ट को पूरा तोड़ देती। उन्होंने कहा कि दूसरा रिमोट खरीदा जा सकता है, स्मार्ट क्लास को चालू कराया जाए। बाद में रिमोट को मंगवाकर देखा गया तो उसमें बैटरी उल्टी लगाई हुई थी, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका। विद्यालय में 56 बच्चे नामांकित है, इसमें से 40 बच्चे उपस्थित थे। BEO ने कहा कि बच्चे को केला के साथ अंडा जरूर दें। जो बच्चे अंडा खाना चाहते हैं उन्हें अंडा दे, जो फल खाना चाहते हैं उन्हें फल दें। इस पर शिक्षक ने कहा कि समिति की ओर से MDM को देखा जाता है, पैसे के अभाव में समिति किसी तरह MDM चला रही है। धैया सड़क ISM गेट पर जल जमाव को दूर करने के लिए फिर बनी तकनीकी कमेटी। धैया सड़क ISM गेट पर जल जमाव को लेकर नगर आयुक्त ने सोमवार को ISM व RCD के साथ बैठक की। जल जमाव की निकासी के लिए तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। नगर आयुक्त रविराज वर्मा ने बताया कि तकनीकी पहलुओं पर सर्वे करने के लिए निगम के प्रमुख अभियंता व पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता व ISM के उप अधीक्षक अभियंता के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। सर्वे के आधार पर DPR तैयार किया जाएगा। ISM के धरेंद्रपुरम तक 1.04 करोड़ का टेंडर निकाला हुआ है। 16 अगस्त को टेंडर है। इस नाला के अलावा और भी विकल्प तलाशा जा रहा है ताकि जल जमाव की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। 50 सालों में हरा भरा हो जाएगा थार मरुस्थल, भारत का मानसून होगा प्रभावित। इस साल गर्मी के मौसम में तापमान में काफी उछाल देखा गया था। दिल्ली समेत भारत के हर एक राज्य में गर्मी का प्रकोप देखा गया। अब यह मूसलाधार बारिश, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यह कहना है राजनीतिक, आर्थिक व विदेश नीति विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता का। IIT ISM के व्याख्यात सीरीज में बतौर वक्ता आमंत्रित दत्ता ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत की। कहा, बीते ठंड के मौसम का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। कई जगहों पर जहां माइनस में तापमान नहीं जाता था वहां भी माइनस में तापमान गया। पिछले 25 सालों में जो मौसम में बदलाव हुए हैं वो चिंता का विषय है। इस बदलाव का असर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पड़ रहा है। भारत की मानसूनी हवा अब ईरान, पाकिस्तान की तरफ परिवर्तित हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 40 से 50 सालों में थार मरुस्थल हरा भरा हो जाएगा। इसका असर अगले 15 से 20 सालों में भारत के पूर्वी व दक्षिण भागों में दिखने लगेगा। राजस्थान के कई इलाकों में जिस तरह से फिलवस्त बारिश हो रही है, नए नए पौधे उपज रहे हैं, ये परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मरुस्थल में गर्म हवाओं से संतुलन बन रहा है। अगर मरुस्थल में हरियाली आ गई तो तापमान में 10 डिग्री कम हो जाएगा और संतुलन ही बिगड़ जाएगा। रांची के फ्लाईओवर निर्माण की रफ्तार धीमी, गंदगी से डेंगू फैलने का खतरा। रांची के राजेंद्र चौक से निवारणपुर क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिससे राहगीर के साथ स्थानीय दुकानदार भी परेशान हैं। यहाँ दिन भर जाम लगने और धूल उड़ने से दुकानों में अब ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, जिससे पिछले 1 साल से यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। जर्जर रोड के कारण रोज हादसे हो रहे हैं। सर्विस रोड की मरम्मत करने में भी किसी का ध्यान नहीं है। समस्याओं के विरोध में सोमवार को स्थानीय
स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। व्यापार समिति के अध्यक्ष राजीव चटर्जी ने बताया कि यहाँ कई स्थानीय संस्थाएं, शोरूम, फर्नीचर शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक, पेंट, पेट्रोल पंप, ऑटो पार्ट्स, रेडीमेड गारमेंट और डॉक्टरों के क्लिनिक हैं। सभी फ्लाईओवर की धीमी गति से परेशान हैं। श्री चटर्जी ने बताया कि इस क्षेत्र में निगम का भी ध्यान नहीं है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। इससे मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू फैलने का खतरा है। करंट लगने से युवक की मौत। हंसडीहा थाना क्षेत्र के कपाड़ी गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक गंगा सागर राउत कपाड़ी गांव का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार को स्विच ऑन करने के लिए बोर्ड में हाथ दिया और झटके से बेहोश होकर गिर गया। बताया कि बोर्ड और स्विच में करंट आ रहा था, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मानव हाथी संघर्ष के समाधान के लिए वैज्ञानिक प्रबंध जरूरी। बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में बोले झारखंड के मंत्री वैद्यनाथ राम। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा कि हाथी न केवल वन प्राणी है, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी पूजनीय है। हमारे देश में सदियों से मानव और वन प्राणी शांतिपूर्वक सहअस्तित्व से रहते आ रहे हैं। फिर भी कुछ समय से मानव के आगे बढ़ने की प्रत्याशा में दोनों प्रजातियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप अप्रिय स्थितियां उत्पन्न हो रही है और इससे दोनों पक्षों को जान मान की हानि हो रही है। वह विश्व हाथी दिवस के अवसर पर बेंगलुरु के कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित मानव हाथी संघर्ष पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने कर्नाटक की वन्यजीव प्रबंध प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि कर्नाटक में वैज्ञानिक तरीके से वन और वन्यजीव प्रबंधन की एक लंबे और गौरवशाली परंपरा रही है। कर्नाटक सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा करने के लिए विश्व के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाने की पहल सराहनीय है। मानव हाथी के बीच संघर्ष की घटनाएं नहीं और घटना होने की स्थिति में त्वरित उपाय की जाए, इसके लिए झारखंड सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। धनबाद पहुंची ईडी। एनआरएचएम घोटाले में किया सर्वे। एनएचएम के 6.97 करोड़ घोटाले मामले में ईडी ने धनबाद में दबिश दी है। ईडी की टीम प्रमोद सिंह के ठिकानों पर छानबीन कर रही है। रांची से ईडी की टीम 4 इनोवा गाड़ियों के सुरक्षा बलों के साथ सवार होकर धनबाद के प्रमोद सिंह को सहयोगी नगर के सेक्टर 3 स्थित आवासों पर छानबीन की। ईडी प्रमोद सिंह के आवास पर 2016 में हुए अरबों रुपए के घोटाले मामले में छानबीन कर रही है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।